नमस्कार दोस्तों। बेसिक इंग्लिश कैसे सीखें यूट्यूब चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, अगर आपको अंग्रेजी में कुछ भी नहीं आता है तो बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। दोस्तों, आपको बिल्कुल बेसिक लेवल से शुरुआती से अंग्रेजी पढ़ना लिखना सिखाऊंगा। ठीक है, सो इस क्लास को पूरा ध्यान से देखिएगा। बिल्कुल शुरुआती लेवल से स्टार्ट कर रहा हूँ और एडवांस लेवल तक लेकर जाऊँगा आपको, जिससे आपको अंग्रेजी पढ़ना और लिखना, कहीं बात करना, सब कुछ आ जाए। ठीक है, सो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो अंग्रेजी सबसे पहले स्टार्ट होता है ABCD से। तो ABCD कैसे लिखा जाता है इसको मैं सिखाऊंगा आज की क्लास में। ठीक है, और क ख ग घ भी सिखाऊंगा कि किस तरह से अंग्रेजी में लिखा जाता है। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए ABCD कैसे लिखे देते हैं। देखिए ए, इसको ए बोलते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, इसको ए बोलेंगे, ए बी। तो ये कैपिटल में सिखा रहा हूँ, ये है कैपिटल लेटर। ठीक है, तो ए बी सी, देख रहे हैं ना, सी डी ई एफ जी एच आई जे। ठीक है, ये सारा कैपिटल लेटर कितने होते हैं? 26 होते हैं। तो आगे देखते रहिए, इसको याद कर लेना है आपको। ABCD कितने होते हैं? 26 होते हैं, ध्यान रखिएगा। तो हो गया ABCDEFGHIJ ABCDEFGHIJKLMNOP। ठीक है, ये हो गया ABCD कैपिटल में, कैपिटल लेटर्स बोला जाता है, ध्यान रखिएगा। एक बार फिर से देखिए कैसे लिखे जाते हैं, ये इसको ध्यान में रख लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए। आइए देखते हैं। ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVW ये कितने होते हैं? 26 होते हैं। देखिए 26 लेटर्स होते हैं। ठीक है, 26 होते हैं, काउंट करके देखिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, ठीक है ना। तो ये कैपिटल लेटर्स हो गए 26। अब लिखावट के दो तरीका होता है, ध्यान दीजिएगा, एक कैपिटल लेटर और एक स्मॉल लेटर होता है। तो चलिए स्मॉल लेटर को भी मैं आपको सिखा दूँ, ठीक है, इसी क्लास में। स्मॉल लेटर कैसे लिखे जाते हैं, देखिए, ए हो गया, ठीक है, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्लू, एक्स, वाई, ये होता है जेड। ये भी 26 होते हैं, सिर्फ लिखावट का तरीका बदला है। देखिए ये कैपिटल लेटर हो गया, कैपिटल लेटर देखिए, और ये हो गया स्मॉल लेटर। देखिए ए कैसे लिखे हैं कैपिटल में, और यहाँ पे देखिए ए कैसे लिखे हैं, चेंज हो गया ना लिखावट का। देखिए ये बी देखिए कैसे लिखा गया है, और यहाँ पे देखिए बी कैसे लिखा गया है, ठीक है। तो ये लिखावट का तरीका सिर्फ चेंज होता है, बाकी कुछ नहीं। यहाँ पे देखिए जी किस तरह है, यहाँ पे जी देखिए किस तरह है, यहाँ पे देखिए एल कैसे लिखा है, यहाँ पे एल कैसे लिखा है, देखिए यहाँ पे एम कैसा है और यहाँ पे एम कैसा है। तो सिर्फ फर्क है लिखावट का। तो इसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल लेटर, और ये इसको हम लोग बोलते हैं स्मॉल लेटर, ठीक है। ये भी 26 ही होता है, ठीक है। गिन लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, ठीक है। सेम है ना, 26 ये भी रहता है कैपिटल और स्मॉल होता है, लिखावट का तरीका चेंज हुआ रहता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ABCD आ गया, ठीक है। अब ABCD के बाद अंग्रेजी में क्या सीखेंगे, तो ABCD के बाद आप सीखेंगे क ख ग घ, ठीक है। अंग्रेजी में लिखना क ख ग, के से क, के से ख, जी से ग। ये आप सीख लेते हैं तो बहुत ही मतलब समझिए कि करीब करीब इंग्लिश सीख लिए। तो यहाँ पे देखिए मैं पहले से लिख कर रखा हूँ, जिसको हम लोग व्यंजन बोलते हैं, ठीक है। अब ABCD सीखने के बाद ये सीख लेते हैं व्यंजन, ठीक है, क से लेकर ज्ञ तक। तो समझिए कि आप बहुत कुछ सीख लिए, ठीक है। अब आपको वर्ड सिखाना रहेगा, ठीक है, 12 खड़ी। तो इस क्लास को देखिए, तो व्यंजन हो गया। तो व्यंजन को हम लोग अंग्रेजी में कैसे लिखेंगे, देखिए ये तो हो गया क, ख, ग, घ, अंग। तो ये हिंदी में हो गया। अब अंग्रेजी में लिखेंगे के से क, के एच से ख। तो यहाँ पे ध्यान देखिए, अभी आपको स्मॉल लेटर सिखाया है ना, जी, देखिए यहाँ पे स्मॉल लेटर का यूज आया ना, एच स्मॉल लेटर अभी सिखाया ABCD में, यहाँ पे यूज आया ना। तो सिर्फ लिखावट का चेंज होता है तरीका, ठीक है। तो यहाँ पे भी यूज होता है। तो देखिए, तो इसको अब याद कर लेना आपको, व्यंजन को क से लेकर ज्ञ तक। मैं आज की क्लास में बहुत कुछ मैं
कवर करने वाला हूँ, तो पूरा ध्यान से देखिएगा ताकि आपको एक बार में बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए अंग्रेजी में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, के से क लिखेंगे, के एच से ख, जी से ग, जी एस से घ, एन से अंग। ठीक है, यहाँ पे देखिए च, छ, ज, झ, इह। तो लिखेंगे सी एस से च, सी डबल एस से छ, जे से ज या जेड से ज लिखेंगे। ठीक है, जे एस से झ, एन से इह। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक वीडियो देख लिए हैं तो पूरा देख करके जाइएगा ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। यहाँ पे मैं आपको 12 खड़ी भी सिखाने वाला हूँ। देखिए 12 खड़ी देख रहे हैं ना, 12 खड़ी लिखा हूँ। तो पूरा ध्यान से आप देख करके क्लास को जाइएगा, आधा अधूरा मत जाइएगा, देख करके पूरा देखिए ताकि आपको अंग्रेजी में पूरा बेसिक लेवल का आपको समझ में आ जाए। ठीक है, जब समझ में आ जाएगा तो अंग्रेजी आपको आसान हो जाएगा। अब तक हार्ड लग रहा था, कुछ भी हार्ड नहीं है। ठीक है, अगर चैनल पे नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि अंग्रेजी से संबंधित कोई भी क्लास आपको छूट ना पाए, आपको अपडेट मिलता रहे। ठीक है, सी एच से च, ठीक है, सी डबल एस से छ, ध्यान रखिएगा। और जे से ज और जेड से भी ज हम लोग लिखते हैं। शब्द के अनुसार ये बदल जाता है, कहीं जेड यूज किया जाता है, कहीं जे यूज किया जाता है। ठीक है, जे एस से झ, एन से इय, ट, ठ, ड, ढ, अड़, टी से ट, टी एस से ठ, डी से ड, डी एस से ढ, एन से अड़। ठीक है, एक अगर याद आप कर लेते हैं तो आपको ऑटोमेटिक आपको ये याद हो जाएगा, त, थ, द, ध, न का। ठीक है, तो टी से ट, टी एस से थ, डी से द, डी एस से ध, एन से न। आगे देखिए, प, फ, ब, भ, म, पी से प, पी एस से फ या एफ से फ, बी से ब, बी एस से भ, एम से म, य, र, ल, व, तलाबे स, वाई से य, आर से र, एल से ल, वी से व या डब्लू से व। ठीक है, एस एस से स, इसको तलाबे स पढ़ते हैं, एस एस से तलाबे स, एस एस से मूर्धन्य स, एस से दंत स, एच से ह, के एस एस से छ या एक्स से छ, टी आर से त्र, जे एन से ज्ञ। तो ये हो गया व्यंजन अंग्रेजी में क से लेकर ज्ञ तक। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, तभी आप अंग्रेजी में कहीं भी कुछ लिख सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं या पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, आपको याद करके रखना है। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद 12 खड़ी, देखिए ये 3 चीज़ें ना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है किसी भी अंग्रेजी को सीखने के लिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपको मैं पूरा चीज़ में एक ही क्लास में कवर करूँगा। ठीक है, देखिए 12 खड़ी को अंग्रेजी में लिखना सीखें। ठीक है, तो अब 12 खड़ी को लिखने के लिए सबसे पहले मात्रा की आपको जानकारी होना चाहिए। ठीक है, अब मात्रा में भी स्वर वर्ण होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं अ, आ, इ, इसको स्वर वर्ण बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, अब अंग्रेजी में इसको आपको लिखना है, कैसे लिखेंगे वो भी देखिए। देखिए अ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, अन। ये हो गया अ। ठीक है, अब इसको अंग्रेजी में कैसे लिखेंगे? ए से अ, ए से आ या डबल ए से आ, आई से ई या ई से ई। ठीक है,
आई से ई या डबल ई से ई, यू से ऊ या यू से ऊ या डबल ओ से ऊ, ई से ए आई से ए, ओ से ओ, ए यू से औ या ओ यू से औ, ए एन से अन अनुस्वार, ए एस से अ। ठीक है, अब ये तो आप जान गए कि किस तरह से लिखते हैं, ए से अ, ए या डबल ए से आ। अब इसका अपना अपना मात्रा होता है, ये स्वर वर्ण जो है ना हिंदी का, इसका अपना अपना मात्रा होता है, तो मात्रा को समझिए। और जैसे काका लिखना है या चाचा लिखना है तो इसमें ये मात्रा का यूज करते हैं, ठीक है, या काकी लिखना है तो इसको यूज करते हैं शब्द में। तो अ का मात्रा नहीं होता है तो इसको खाली रख दिया, ठीक है। आ की मात्रा होता है एक आकार, ये ई का मात्रा होता है लेफ्ट साइड से इस तरह से लिखा जाता है। ई का मात्रा होता है बड़ी ई की मात्रा इधर राइट से लिखा जाता है। ऊ का मात्रा इधर से, ऊ का मात्रा इधर से, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ए का मात्रा एक एकले होता है, ए की मात्रा दो एकले होता है, ओ की मात्रा एक एकले एक आकार होता है, औ की मात्रा दो एकले एक आकार होता है, अनुस्वार का मात्रा एक बिंदु हो जाता है, ठीक है, बिंदु हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए अ का मात्रा ऊपर नीचे बिंदु होता है, ठीक है, ए से अ। अब इसको 12 खड़ी में हम लोग लिखेंगे, ठीक है। अब मान लेते हैं यहाँ पे 12 खड़ी स्टार्ट करने जा रहे हैं। दोस्त बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मेरा कोशिश है कि एक ही क्लास में इसी वीडियो में पूरा टॉपिक कवर कर लो, जो कि अंग्रेजी का रीढ़ का हड्डी होता है, जिसे बोला जाता है ना रीढ़ का हड्डी, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ रखता है अपने आप में, वो चीज़ मैं कवर कर रहा हूँ। तो यहाँ तक देख लिए तो पूरा वीडियो देख कर ही जाइएगा, ठीक है। अब 12 खड़ी आप सीख लेते हैं तो समझिए कि अब ABCD सीख लिए, आप स्वर वर्ण सीख लिए, अब क ख ग घ सीख लिए व्यंजन, अब 12 खड़ी सीख लिए, तो समझिए आपको बहुत कुछ आ गया। अब आप इसको याद कर लेते हैं ना तो समझिए कि फटाफट कहीं पे भी कुछ पढ़ने लायक हो जाएंगे। उसके बाद आपको शब्द पढ़ना सिखाऊंगा कि किस तरह से शब्द को पढ़ा जाता है, किस तरह से कोई शब्द को लिखा जाता है, कोई सेंटेंस को कैसे लिखा जाता है, जोड़ना लिखना सिखाऊंगा, ठीक है। इसके बाद तो ध्यान से देखिएगा। अब 12 खड़ी शुरू कर रहे हैं। अब देखिए हिंदी में क्या होता है, क, का, की। देखिए दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, इसको थोड़ा सा हल्का पढ़ेंगे की, और थोड़ा इसको खींच कर पढ़ेंगे की, कू, थोड़ा खींच कर पढ़ते हैं, ठीक है। की, कै, कू, कौ, कन, कह, ठीक है। के से क, अंग्रेजी में आप सीखिए, के से क, के ए से का, के आई से की, के डबल ई से की, के यू से कू, के डबल ओ से कू, के ई से के ए आई से कै, के ओ से कू, के ए यू से कौ, के ए एन से कन, के ए एस से कह, ठीक है। के एस से ख, के एच ए से खा, के एच आई से खी, के एच डबल ई से खी, के एच यू से खू, के एच डबल ओ से खू, के एच ई से खे, के एच ए आई से खै, ठीक है। एरो का निशान दे दिए हैं, देख लीजिएगा। खो का के एच ओ से खो, के एच ए यू से खौ, यहाँ पे देखिए खन का के एच ए एन से खन, ठीक है, इसके लिए है, देखिए एरो का निशान कर दूं, इसके लिए है, ठीक है। अब देखिए ख का के एच ए एस से ख, थोड़ा सा स्पेस कम पड़ गया है इसलिए इधर लिख दिया हूँ, ठीक है। अब देखिए ग, गा, गी, गू, गू, गे, गै, गो, गौ, गन, ग। अब अंग्रेजी में जी से ग,
जी एस से गा। तो इस सब का प्रयोग भी करना सिखाऊंगा, आप देखते रहिएगा, ठीक है। जी आई से गी, जी डबल ई से गी, जी यू से गू, जी डबल ओ से गू, जी ई से गे, जी ए आई से गै, जी ओ से गो, जी ए यू से गौ, जी ए एन से गन, जी ए एस से गह, ठीक है। अब आगे देखिए, घ, घा, घी, घी, घू, घू, घे, घै, घो, घौ, घन, घ, ठीक है। तो जी एस से घ, जी एच ए से घा, जी एच आई से घी, जी एच डबल ई से घी, यहाँ गलत है, ठीक है। बहुत सारे लड़के यहाँ पे एच छोड़ देते हैं, ठीक है, और लिख देते हैं जी डबल ई से घी, तो वो क्या हो जाएगा, जी डबल ई से घी हो जाएगा, ना कि घी होगा। घी के लिए जी एच डबल ई यूज करेंगे, ठीक है। जी यू से घू ना होकर जी एच यू से घू होगा, इसलिए इसको भी मैं बता दिया हूँ कि आपको गलती नहीं लिखना है, ठीक है। जी एच यू से घू होगा, ये सही हुआ, ठीक है। तो मुझे मालूम है कि आप लोग कहाँ गलती कर लेते हैं, ठीक है। जी एच डबल ओ से घू, जी एच ई से घे, जी एच ए आई से घै, जी एच ओ से घो, जी एच ए यू से घौ, और घन का देखिए जी एच ए एन से घन, और घ के लिए यहाँ पे जी ए एच ए एल से घ। तो इस तरह से आपको 12 खड़ी क से लेकर ज्ञ तक आप लिख लीजिएगा। कहीं अगर दिक्कत हो रहा है तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, दिक्कत नहीं होगा इसी हिसाब से लिखा जाता है। तो आप 12 खड़ी याद कर लीजिएगा क से लेकर ज्ञ तक। तो आपको मैं पढ़ा दिया इतना सब चीज़, ठीक है। अभी इसका यूज कहाँ होगा, अब मान लेते हैं कि कोई शब्द लिखना है, अब काका ही लिखना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए सपोर्टेड की काका लिखना है, तो लिख ये काका शब्द हो गया, ठीक है। तो अभी आप पढ़े के से, यहाँ पे देखिए के से क, तो यहाँ पे लिखेंगे की, ठीक है। देखिए के से क पढ़े तो के से क हो गया। का के लिए यहाँ पे देखिए 12 खड़ी में आपको सिखाया के ए से का, ठीक है। यहाँ पे देखिए का, के ए से क्या होता है का, तो डायरेक्ट आप यहाँ पे लिख दीजिए के ए से का, के ए से का हो गया। अब फिर का के लिए के ए से का, तो ये क्या हो गया शब्द का आप लिख दिए। अगर काकी लिखना है का की, ठीक है, तो लिखेंगे के ए से का, ठीक है, के आई से की। यहाँ पे देखिए के आई से की है ना, इधर उल्टा हो गया, अब सीधा हो गया की, के आई से की, तो यहाँ पे लिख देंगे की, ठीक है, के आई से की, काकी, ठीक है। कोई नाम लिखना है, ठीक है, मान लेते हैं आरिफ लिखना है, आरिफ, आरिफ ये मेरा नाम है, ठीक है, आरिफ लिखना है। तो देखिए डबल ए से आ, ठीक है, आर आई से री, एफ से फ, आरिफ, इस तरह भी लिखा जाता है, ठीक है। डबल ए से भी, या ए लिखेंगे ए आर आई एफ, आरिफ, ठीक है। तो इस तरह से कोई भी शब्द आप लिख लेंगे, नाम लिख लेंगे, ठीक है, कुछ भी लिख लेंगे। तो ये कब लिख लेंगे, जब आपको, ध्यान दीजिए एक बार फिर से, आपको ये ABCD 26 जो होता है, 26 का 26 याद कर लेते हैं, कैपिटल लेटर पहचानने के लिए और स्मॉल लेटर भी पहचानने के लिए। कहीं पे भी आपको कैपिटल लेटर लिखा हुआ मिलेगा, कहीं पे भी स्मॉल लेटर लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। तो इसको आप याद कर लीजिए, दोनों को पहचान भी कर लीजिए, ठीक है। ये कैपिटल लेटर हो गया ABCD का, और ये स्मॉल लेटर हो गया, इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद व्यंजन आप याद कर लीजिएगा, इसको क से लेकर ज्ञ तक, ठीक है, अंग्रेजी में, ठीक है। ये हो गया 2 चीज़
2 चीज़ हो गया। अब देखिए तीसरा चीज़ आपको क्या है, मात्रा आपको देख लेना है, ठीक है। स्वर वर्ण याद कर लेना अंग्रेजी में, ए से अ, ए से आ या डबल ए से आ, आई से ई या ई से ई, ये याद कर लेना है। तीसरा चीज़ हो गया। चौथा चीज़ आपको 12 खड़ी याद कर लेना है, ठीक है। क से लेकर य तक, के से क, के ए से का, के आई से की, के डबल ई से की, आपको जुबान पे होना चाहिए, ठीक है। और पहचान करना भी आना चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि याद कर लिया और पहचानने नहीं आ रहा है, ये भी नहीं होना चाहिए। तो ये हो गया चौथा चीज़। तो अगर ये 4 चीज़, जी हाँ दोस्तों, अगर ये 4 चीज़ आगे याद कर लेते हैं, समझ लेते हैं, पहचान लेते हैं, तो अंग्रेजी आपका हो गया, ठीक है। तो इससे अलावा कुछ भी नहीं होता है। अब इसी चीज़ के बाद हम लोग क्या करेंगे, शब्द लिखना सीखेंगे, जोड़ना सीखेंगे, किसी का नाम लिखना सीखेंगे, अब कोई सेंटेंस को पढ़ना सीखेंगे। तो अब नेक्स्ट क्लास में आपको पढ़ना, साथ में नाम लिखना, शब्द लिखना, कोई भी लिखना, ये सब चीज़ सिखाऊंगा, जोड़ना सिखाऊंगा, तब जाकर के आपका क्लियर होगा। जैसे 10 शहर का नाम मैं लिख दूंगा, ठीक है, तो उससे क्या होगा कि आपको नाम लिखना भी आ जाएगा शहर का, ठीक है। 10 गांव का नाम लिखूंगा, 10 गांव का नाम लिखने आ जाएगा अंग्रेजी में। तो ये सारा चीज़ आपको सिखाऊंगा, ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। क्लास आज का कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले क्लास में। अगर यहाँ तक वीडियो देख लिए तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने यहाँ तक मेरा वीडियो देखे, मेरा मेहनत को देखें, ठीक है। अब इतना कर ही लिए हैं तो जाते जाते आपसे एक चीज़ मैं कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि अंग्रेजी में अपडेटेड क्लास मिलता रहे। ये आप ही को फ़ायदा होगा। अंग्रेजी में आपको कुछ नहीं आता है तो मैं हर कुछ सिखाऊंगा, बस आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा। तब आप किसी से बात करना सीख लेंगे, किसी से मैसेज करना सीख लेंगे, सब कुछ करना सिखा दूंगा, ठीक है। और जब भी मैं वीडियो डालूं उसको देखते रहिएगा, तब जाकर आप सीखिएगा। एक स्पेशल कॉपी खरीद कर रख लीजिए, जिससे मैं जब भी मैं पढ़ाऊँ उसमें नोट करते रहिएगा, ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ सब्सक्राइब कर लिए होंगे, और लाइक भी कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर भी कीजिए, ठीक है, जिनको ये ज़रूरत है, ठीक है। सो आज की क्लास में इतना। मिलते हैं अगले क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।